तो क्या दिखा है पाई चार्ट है उस सर्कल वाला, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, आधा हिस्सा हमारा ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, आधे से ज्यादा। कुछ हिस्सा हमारा रेड कलर से दिखाई दे रहा है, कुछ हिस्सा हमारा ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है। ये बात क्लियर है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये बात हम अगर बोले कि जैसे हमको बताया जाता है इसमें भाजपा की जो सीटें हैं वो ब्लू कलर से अगर हम डिनोट करना चाहें तो लगभग लगभग सही रहेगा। फिर अगर हम दूसरी सीट को डिनोट करना चाहें किससे, जो रेड कलर से है, वो हमारा मान लीजिए कांग्रेस की सीट हो गई। फिर जो तीसरा कलर है वो अदर पार्टी हो गई। तो हमको ये बात समझ में आती है अगर हमने बता दिया कि नीली वाली कौन है, भाजपा है, और लाल वाली कौन सी कांग्रेस है, और पीली वाली कौन सी है, अदर कलर अदर पार्टी से है। तो ये बात तो कोई भी बता देगा ना कि सबसे ज्यादा सीट किसकी है। अच्छा, उसके बाद सबसे ज्यादा किसकी है, तो ये कैसे पता चला, कलर से पता चला। किससे पता चला, इस प्रकार से जब हमारे पास बहुत सारी वैल्यू रहती है हम उसको एक सर्कल के माध्यम 360 डिग्री में ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसकी हिस्सेदारी कितनी है, किसकी हिस्सेदारी कितनी है। वहां पर कौन से चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जिसको नींद आएगी सबसे पहली वाली सीट में आ जाइएगा बिना संकोच के, ठीक है ना। क्योंकि है क्या, आप लोग नई चीज सीख रहे हैं। चार्ट के बारे में सीखा था हमने या सुना था हमने, लेकिन पाई चार्ट के बारे में कभी नहीं सुना, इस्तेमाल किया, देखा, ये बात सही है। लेकिन हम लोगों को बताया नहीं गया कि पाई चार्ट है। मैं भी एक साल के पहले नहीं जानता था पाई चार्ट, पाई का नाम बस सुना था। पाई आर स्क्वायर वाला पाई सुना था कि नहीं सुना था हम लोग? ठीक है ना। तो वो चीजें हमारी आज करके देखेंगे, ठीक है। और वो चीजें बताना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। किसी को यदि समझने में दिक्कत होती है तो हम ग्राफिक्स का हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं। वही चीज अगर समझ, जैसे मेडिकल फील्ड में भी अगर आप जाएं तो हम जब दांत दिखाने जाते हैं किसी को, किसी डेंटिस्ट को, तो वो हमको क्या पहले दांत वाला डब्बा ले आएगा। ये दांत है हमारा, यहाँ पर मान लीजिए आपके सड़न चालू हो गई तो धीरे धीरे क्या करेगा, बगल वाले दांत को भी डैमेज करेगा, इधर वाले दांत को भी डैमेज करेगा, और अंदर भी वो मसूड़ों को क्या कर देगा। बताए, समझ में आ गया एक ही बार में। क्यों, क्योंकि उसने दांत दिखाया, ठीक है ना। और यही चीज अगर बताता, मान लीजिए कि कोई दांत आपका खराब है तो उसके दाहिने तरफ वाला भी सड़ेगा, बाएं तरफ वाला भी सड़ेगा, और नीचे वो मसूड़ों को भी सड़ाएगा। तो थोड़ा सा समझ में आएगा क्योंकि छोटी बात में बात कर रहा हूँ। लेकिन दोनों को यदि अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है तो वहां पर हमारी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। बारीकियों के बारे में जब बात किया जाएगा तब वो हमारी समझ कम हो जाएगी। सही बात है ना। लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से जब बताया जाता है तो वो चीजें हमारे लिए सरल हो जाती है। उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है, सूचना। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, सूचना। तो चलो ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। चलो बीजेपी लिख देते हैं अपन, ठीक है ना। बीजेपी की जो सीट है हमारी, मान लीजिए हम मान लेते हैं 150। हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं मालूम सीट उट के बारे में, चुनाव के बारे में, ठीक है ना। राउंड फिगर में जो भी समझना समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ लिख दिया कांग्रेस, स्पेलिंग में भी भूल न जाइएगा, ठीक है ना। हमारे फील्ड से अलग है इसलिए। हमने इसको मान लिया चलो 75, ठीक है। फिर हमने अदर दे दिया, हमने लिखा इसको 25। लगभग लगभग बातें समझ में आ रही हैं, दिखाई दे रहा है सबको। हमारा काम क्या है, इनको सेलेक्ट करना, ठीक है। फिर कहाँ जाना है, चार्ट में, चार्ट के अंदर पाई चार्ट में, ठीक है ना। ये देख लीजिए इस हिस्से में किस तरीके से डिनोट करना है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, 3D में चाहिए, 2D में चाहिए। पहले 2D देख ले, 3D में कैसा रहेगा, केक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। पहले 2D में देख लेते हैं, ये हमने क्लिक कर दिया, ओके। ये आपका चार्ट बन गया। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, आपको जो 360 डिग्री का सर्कल होता है वो चीजें क्या हो गई, 3 भागों में बट गई। 3 भागों में क्यों बटी, क्योंकि 3 तो पार्टी ही हमने बताया, 3 ही पार्टी मैंने बताया ना। 4 पार्टी होती तो क्या हो जाता, 4 भागों में बट जाता। समझ में आ रही बातें। अब ये बताइए सबसे बड़ी बात, अगर हम किसी बुजुर्ग से भी बात करें कि हरा वाला अदर है, अन्य पार्टियां हैं, लाल वाला हमारा कांग्रेस है, और नीला वाला हमारा भाजपा है, तो उनसे बोले बाबा जी कौन सा जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है। बोले उल्लू बनाते हो क्या, वो भाजपा ही तो जीत रही है, या जो भी समझिए बात को।
यानी उनको देख के ही पता चल रहा है। वो ये भी नहीं पूछेंगे कितनी सीट है किसका और किसका कितना सीट है, तो बताएं। बिना देखे मतलब चित्र को देख के ही बता देगा ना वो, तो हमारे लिए आसान है। ये तरीका होता है हमारा इसके लिए पाई चार्ट में काम करने का। हमने अभी अभी आपसे बात किया, हमने 3 पार्टी का नाम लिखा, ठीक है ना। चलिए कुछ पार्टियों का नाम हम और लिख लेते हैं। कौन कौन सी और पार्टी है? बीएसपी लिख दें। और कौन से? टीआरपी है भी है क्या? तृणमूल कांग्रेस पार्टी, टीसीपी ऐसा कुछ बोलते हैं। टीएमसी भी होती होगी, सुना होगा जो भी आप लोगों ने। ये हाथी वाले क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा, और टोपी वाले को मतलब साइकिल वाले को तो उसको बीएसपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सपा बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। चलो एसपी बोल देते हैं। ठीक है, लगभग लगभग 5-6 हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये लीजिए, टीएसपी को भी दे देते हैं, हमारे हमने 20 सीटें दे दिया। टीएमसी को दे दी हमने 10 सीटें, और एसपी को दे दी मैंने 23 सीटें, लगभग लगभग, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, पहला काम हमारा क्या रहेगा? सिलेक्शन। उसके बाद कहाँ जाना है? इंसर्ट में। इंसर्ट के बाद कहाँ जाना है? आई के अंदर, और इसी तरफ केक वाले हिस्से में कर दिए। ये लीजिए, ये सुना, समझ में आई बात? यानी आधे से थोड़ा सा कम, आधे से थोड़ा सा कम हो गया। अगर गौर वैसे दिखाई तो दे रहा कि आधा आधा, पर अगर गौर से देखोगे तो थोड़ा सा कम है। देखना चाहोगे? अगर आप टोटल सबको जोड़ोगे, इसका 75 25 100 हो गया, 120 120 हो गया, 130 हो गया, और 153 हो गया, और ऊपर कितनी सीटें हैं? 150। 150 यानी आधे से थोड़ा सा कम हो गया ना, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, शेड है उतनी परछाई। ये चीज समझ में आई? अगर वैल्यू चेंज कर दोगे, भाई अपडेट तो बदलती रहती है ना, जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी वैसे वैसे चीजें बदलती रहेगी। इनको मैंने कर दिया 75, चलो आप सबसे ज्यादा किसकी सीटें होंगी? कांग्रेस की सीटें होंगी, बराबर हो गई। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, बराबर हो गई, ठीक है ना। तो वह जब सीटों को हारेंगे तो ये लोग बढ़ा देते हैं ना। चलो, अब चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? ज्यादातर चुनाव में ऐसी चीजों को दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा चार्ट होता है? अब जब कभी भी दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा सर इसके बारे में बताए थे, सर इसके बारे में बताए थे, नहीं बताए थे? बताए। हाँ, वो सब सारी चीजें किया जा सकता है, एडिट के अंदर जाके वो सारा काम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जो भी चीजें हैं, आप चाहे तो इसमें राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट डाटा है, फॉर्मेट डाटा सीरीज है, बहुत सारी चीजें एडिट होती हैं इसमें, ठीक है ना। होती हैं। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जैसे जो इनके चुनाव चिन्ह रहते हैं उन चीजों को भी ला सकते हैं, ठीक है ना। जो व्यक्ति जिस चीज पे काम करता है तो वो फिर उस चीज में एक्सपर्ट होता जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज आप सोचते हैं वो होता है, क्योंकि हमसे कई साल आगे चल रहा है। आज हम सीख रहे हैं 2007 की चीजें, और चल क्या रहा है? तो ये आगे है कि हम आगे हैं? और हम जी रहे हैं 2007 को। किसको जी रहे हैं? और ये काम कहाँ, अब 360 इसका नाम हो गया। एक्सेल ये ऑफिस के जो नए वर्जन आ गए हैं उसका नाम हो गया है ऑफिस 360। 360 मतलब है जो अंदर वाली भावना होती है, वो कहना चाह रहा है भैया चाहे जहां चले जाओ 360 घूम लो सर्कल में, जहां भी बात करोगे वहां भी बात हो जाएगी। यानी वो चीजें अब धीरे धीरे साफ बहुत अपडेट हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आती है ना? आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो। तो इंसर्ट में हम आ जाते हैं। अगला जो हमारा हिस्सा, इसी तरह ये सब है, बहुत सारे चार्ट हैं। अगर इसको भी देखना चाहें देख लीजिए, ये मैंने डिलीट कर दिया। पहला काम हमारा हमेशा क्या रहेगा, डाटा को सिलेक्ट करना, ठीक है ना। ये अदर चार्ट भी बहुत सारे दिए हैं। जो व्यक्ति जिन चीजों को
पढ़ा होता है वो उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा हमें, ठीक है ना। ये इनके माध्यम से बता भी सकता है। ये बताओ, कोई भी बता देगा कि हाँ सबसे बड़ा कौन है बॉल, नीली वाली, ऐसे बोलेगा ना वो, ठीक है ना। तो ये चीजें समझाने के लिए अलग अलग जगह लोग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति बच्चा है, बच्चा नहीं कंपेयर कर पा रहा है कौन छोटा है बड़ा है, तो उसको क्या ये बताओ कौन सा केक का टुकड़ा बड़ा है, वो केक समझता है ना। जिसके पहले जो पाई की बात की है तो केक जैसा था कि नहीं था, उनको उसी स्टाइल में समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है ना। अच्छा, चॉकलेट की बॉल कौन सी बड़ी है, तो इसके हिसाब से बॉल ही समझाया जा सकता है, अलग अलग अंदाज है। ठीक है, आगे बढ़े। ये हमने डिलीट कर दिया। अगली बात आती है इंसर्ट में, अगर देखे जाए तो हमारा आता है टेक्स्ट। क्या आता है? आपको कुछ प्रॉब्लम कुछ पूछने वाले थे, आपने बोला था ना उसको प्रॉब्लम। अच्छा चलो ठीक, अच्छी बात, ठीक है ना। तो आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट मतलब क्या होता है, एबीसीडी काका काका 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे हमारे ऑप्शन फीचर्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, टेक्स्ट वाले सेक्शन में, ठीक है ना। तो पहले देखें तो जरा है क्या क्या यहाँ पे। ये चीजें, पहला टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा दिया हेडर एंड फुटर, तीसरा दिया वर्ड आर्ट, अगला दिया क्या सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट दिया है और सिंबल दिया है, ठीक है ना। पहले हम पहले की बात कर लें। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई आपने चार्ट बनाया, कोई सीट बनाया, ये लीजिए हमने ये वाली लिस्ट ले ली है, ठीक है ना। ये था हमारा, ठीक है। हम चाहते हैं कुछ अलग से लिखना, कुछ अलग से हमें इस सीट में लिखना है। तो लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, जगह चाहिए ना, क्या चाहिए। अच्छा, इसमें अगर हम लिखते हैं तो हमको या तो मर्ज करना पड़ेगा, या तो उसकी लोकेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ता है ना। तो हमारे पास इतना ना तो समय है ना तो दिमाग। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाके टेक्स्ट बॉक्स से एक टेक्स्ट बॉक्स ले आएंगे, और उसको आसानी से हम पैराग्राफ पैराग्राफ फॉर्मेट में उसको रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे वर्ड में आप टाइपिंग किया करते थे, तो टाइपिंग करते समय में अपने से नीचे आ जाता था, सारा काम हो जाता था, वो सारा काम हमारा कौन करेगा, टेक्स्ट बॉक्स। तो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जगह हम यहीं पे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे हम, इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर क्या है, टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे, और जहां पर आपको चाहते हैं वहां क्या करना है, ड्रा करना है। ये ऐसे करना है, क्या करना है, बन जाएगा। क्या किया मैंने, पकड़े हैं, मैं पकड़ा हूं अभी, ठीक है ना। ऐसा कर देंगे तो इतने बड़ा क्या बन जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स। ये चीजें समझ में आई। जैसे आप वर्ड में पेज में लिखा करते थे, वैसे यहाँ पे पेज जैसा मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अब आपको यहाँ पे जो भी लिखना है, ऐसा कहाँ देखा है आपने, वैसे बताइए जरा। बुक में भी देखा होगा आपने, और सबसे कॉमन चीज है पेपर, न्यूज़पेपर। आप कोई भी स्टोरी सुने पढ़ेंगे ना, स्टोरी में उसको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको थोड़ा सा उससे जोड़ने के लिए बीच में मेन चीज लिखी रहती है, और वो चीज वही लाइन स्टोरी के बीच में कहीं नहीं रहती। ऐसा देखा है आपने कभी क्या, न्यूज जब बड़ी बड़ी स्टोरी लिखी जाती है, खासतौर से, चलो मैं बात कर रहा हूँ सत्य कथा की, अगर बात करें अपन, ये इस तरह से बहुत सारी कॉमिक्स वगैरह आती है, ठीक है ना। जिसे और दूसरी बात बताता हूँ, जैसे आप लोग पेज के बीच में 5वां या 6वां पेज रहता है, न्यूज़पेपर में बीच में 5वां या 6वां पेज रहता है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कहानियां रहती हैं, आध्यात्मिक से संबंधित भी रहती है, जो समसामयिक चल रहा है उससे भी संबंधित रहती है, बहुत सारी चीजें। तो वहां पर क्या रहता है, बड़ी सी स्टोरी बनेगी और बीच में कुछ पॉइंट लिखे रहेंगे, और वो पॉइंट पढ़ोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बताना चाह रहा है, इसको तो पढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारी सीट में भी हो सकता है, इस सीट से संबंधित कुछ मटेरियल आप यहाँ पे बताना चाहते हैं, तो बीच में क्या आ जाएगा, हमारा टेक्स्ट बॉक्स। ये चीजें क्लियर है सबको, समझ में आ गई चीजें, ठीक है ना। बाकी इसमें फॉर्मेटिंग सब आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे आप वर्ड में किया करते थे, वर्ड में कलर किया करते थे, कलर डाला करते थे, ये सारा काम करते थे ना, वो सारा काम यहाँ से हो जाएगा। फॉर्मेट है, फॉन्ट है, छोटा है, बड़ा है, सारे काम हो जाएंगे। हो रहे हैं, क्लियर है बात।
आगे बढ़े। ठीक, जरूरी नहीं कि बीच में ही रखना है, अगल बगल भी रखना है तो काम हो जाएगा, जरूरत बस हमारी हो तो वो हमको मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट के अंदर अगला होता है हमारा हेडर एंड फुटर। यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर करना चाहिए, जो लोग वर्ड पढ़े हैं, वर्ड में हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट थे, सारे जो डिटेल्स थी, पेज वाइज दिखता था, पेज बाय पेज दिखता था, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। तो यानी पन्ने वाइज जब दिखता था तो हमको पता था कि इसके हेड में क्या लिखना है और फुट में क्या लिखना है, दिखता था ना। लेकिन यहाँ पूरा पूरा क्या है, समंदर सीट है, पेज तो दिखाई नहीं दे रहा है। और जब पेज नहीं दिखाई दे रहा है तो हमको हेडर और फुटर लिखने के लिए जगह ही नहीं है। क्या है, और नीचे आ जाए क्या मिल जाएगा, वो तो हर जगह वो सेल 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 ही दिखाई देता है, सेल सेल सेल, बॉम्बे साड़ी सेल, हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, सेल ही दिखाई दे रहा है ना। तो हमको क्या करना है, हमको जब इस सूचना को प्रिंट करना होगा तो प्रिंट तो फाइनली हम पेपर में ही करेंगे ना। जैसे ही आपने डाटा बनाया है ना आपने, इसको हम प्रिंट करना चाहते, कहाँ से होगा, सबसे क्या है, ऑफिस मेनू क्लिक करें, यहाँ पर क्या है, न्यू है, ओपन है, सेव है, ये सब जानते हैं आप, मालूम है नहीं मालूम है, जिसको नहीं मालूम तो वही बताएगा नहीं मालूम, ये नहीं कि हवा में बह जाए, ठीक है ना। तो नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ रहता प्रिंट, क्या है, मैं थोड़ा प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूँ, प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो ये हमको दिख जाएगा कि फाइनली इस सूचना को यदि हम प्रिंट करते हैं तो कैसे प्रिंट होगा। यानी पेपर में ये इतनी सूचना एक पेपर में मिलेगी, और पेपर के ऊपरी हिस्से में खाली रहेगा, निचले हिस्से में भी खाली रहेगा, अमिताभ बच्चन जी नीचे रहेंगे, फोटो रहेगी, ये चीजें समझ में आ रही है, दिख रहा है सबको। तो हमारा ये प्रिंट होने का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि इस तरह से आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा। तो जब हम पेज में कोई सूचना प्रिंट करेंगे तो ऊपर चाहे तो हम लिख सकते हैं ना हेडिंग, जैसे आप लोग अपना रिजल्ट निकलवाते होंगे या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे, तो जिस दुकान से भरते हैं तो सामान्यतः उस दुकान का नाम ऊपर रहता है, ऐसा देखा है आप लोगों ने, उसको क्या बोलते हैं, हेडर, और जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि दुकान वाला नाम डाल के रखा हो, अगर वो डाल के नहीं रखा है तो वहां पर उसका यूआरएल रहता है, जिस वेबसाइट से उसका लेन देन हो रहा है, जिस वेबसाइट से आपका काम हो रहा है, या फिर कई बार डेट एंड टाइम लिखा रहता है, कई बार पेज नंबर लिखा रहता है, तो वो सेटिंग के ऊपर रहता है कि वो क्या प्रिंट करना चाहता है। ये बात समझते हैं आप लोग, ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जो जगह है वहां हेडर डालना है, क्या डालना है, और नीचे क्या डालना है। तो चलो हम अब हेडर और फुटर के पास चले जाते हैं, ये हमारी सीट हो गई, कहाँ चले जाएंगे, हेडर एंड फुटर के पास क्लिक किया हमने, ठीक है ना। तो हमको प्रिंट कैसा दिखाई दे रहा है ना, पेज वाइज दिखाई देने लगा, पेज जैसा, पेज जैसा दिखाई दे रहा है ना ये, देखिए। अब हम जहां जो हेडर डालेंगे तो हेडर आ जाएगा, फुटर डालेंगे तो फुटर, ठीक है, लिखा ना, क्लिक किया टू ऐड हेडर, यहाँ आप डालेंगे बीच में आएगा, यहाँ डालेंगे किनारे आएगा, और यहाँ डालेंगे तो दाई तरफ, यानी पेज को 3 भागों में बांट दिए, हेडर को, ऊपर की बात हो रही है ना, फुटर में जब जाएंगे फुटर की बात हो जाएगी। तो हेडर को क्या किया इन्होंने, 3 भागों में बांट दिया, ये चीज क्लियर है। जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं गौरव कुमार गुप्ता, तो गौरव विष्णु कुमार लक्ष्मी गुप्ता, या फिर जैसे किसी दुकान का नाम लिखना चाहते हैं तो गार्गी सर्विसेज देवतला, गार्गी सर्विसेज देवतला, या इन चीजों को कैसे बांटना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो सूचना आप लिखना चाहते हैं उसको बांटना कैसे है ये कौन डिक्लेयर करेगा, यूजर। ओके, तो लिख दे हम यहाँ लिख देते हैं गार्गी कंप्यूटर कॉलेज, ये लिख दिए GRVI गार्गी, ठीक है ना, कंप्यूटर, और अगले ले, लिख गया, क्लियर है सबको, क्लियर है। अब अगर हम इसको बाहर लेके आना चाहते हैं, कहाँ आना चाहते हैं, बाहर मतलब, बाहर मतलब ये इस तरीके से हमें काम करने में पसंद नहीं आता, ये एक्सेल में काम कर रहे हैं, पेज में थोड़ी ना काम कर रहे हैं, ये अलग अलग हमें रो और कॉलम दिखाई देने लगा तो परेशानियां बढ़ जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, इसको पुरानी अवस्था में लेके आना है, पुरानी अवस्था में, तो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, सरल तरीका बता दें, व्यू में जाना है और
नॉर्मल कर देना है। कहाँ से आएंगे? व्यू में जाना है और नॉर्मल हो गया कि नहीं होगा? प्रिंट प्रीव्यू करके देख लें। ऊपर नाम आ गया गार्गी कंप्यूटर कॉलेज, आया कि नहीं आया? बन जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक। कोई दिक्कत? आगे बात करें। वर्ड आर्ट, इससे भी परिचित हैं आप लोग। ये क्या करता है? ये हमको अपने नाम को या किसी चीज को बेहतर तरीके से सुनहरे अक्षरों में लिखने का मौका देता है। ठीक है ना? तो चलिए हमने सिलेक्ट कर दिया इसको। ओके, योर टेक्स्ट हियर, यानी जो भी लिखना है आप यहाँ लिखिए। हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया तो सिलेक्ट हो गया। किसी को दिक्कत? ये वाटर कलर में है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। बैकग्राउंड कैसा है? वाटर कलर ट्रांसपेरेंट है। हमने सिलेक्ट किया है। फिर से देखेंगे, थोड़ा सा बारीक अंतर दिखाई देगा। पहले अभी कहाँ ब्लिंक कर रहा है हमारा कर्सर? वाई के पहले। गौर से देखिए, ब्लिंक कर रहा है क्या? कर रहा है। हमने क्या दबा दिया? कंट्रोल ए। क्या सिलेक्ट हो गया है? पूरा का पूरा, योर टेक्स्ट हियर। ठीक है। अब हम लिखना चाहते हैं ना, क्या लिखना चाहते हैं? गार्गी कंप्यूटर कॉलेज। घबराना नहीं है, ये चाहे जितना पसार लें अपना पैर, हम इनको छोटा कर देंगे। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ऐसे कंट्रोल ए दबाया हमने, ठीक है ना? ये छोटा कहाँ से होता है? होम में जाएंगे, ये छोटे मियाँ है। हो जाएगा नहीं होगा? समझ में आ रही चीजें? हम पहले ही बता चुके हैं, हमको पता करना है प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम ये है कि बड़े हैं, इनको सॉल्यूशन क्या है? तो छोटा करो। छोटा कहाँ से होगा? छोटे ए से छोटा होता है, बड़े ए से बड़ा होता है। याद रहेगा? ठीक है ना? हमने क्या कर दिया? इनको छोटा। हमको मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं पुतरा पुतरा हो गया, बोलते हैं ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। तो कहाँ से? कंट्रोल ए कर लीजिए, ये सिलेक्ट हो गया। फॉर्मेट में चले जाइए और यहाँ से जो पसंद है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप? आउटलाइन चेंज करना है, ये कर लीजिए। ठीक है ना? और अगर चेंज करना है तो यहाँ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आपने देखा पहले ट्रांसपेरेंट था, फिर हमने क्या किया, यहाँ से शेप स्टाइल में जाके आप उनको चेंज कर सकते हैं। शेप स्टाइल में जाके उनको, समझ में आ रही चीजें? ठीक है ना? वैसे भी रंग बिरंगी चीजें तो सबको पसंद आ जाती हैं और जल्दी समझ में भी आ जाती है। तो ये कर लेंगे अपन। ओके, क्लियर है? अगली बात आती है सिग्नेचर लाइन से पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? इसके बारे में। तो अभी आप लोगों ने कितने एप्लीकेशन पढ़ा? वर्ड पढ़ा और एक्सेल पढ़ रहे हैं। कुछ काम करते समय कभी कभी लगता है यार ये काम हमें वर्ड में मिला होता तो जल्दी से हो जाता। जैसे अगर हम आपको बोले आप ऐसा करिए कि एक पेज लिख जाए, एक पेज लिखना किसमें है? एक्सेल में। इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ना। तो आपको लगेगा सर पता नहीं क्यों एक्सेल में दे दिए हैं, अगर ये काम हमें वर्ड में दे दे तो मैं फटाक से कर देता, कि वो तो लिखने के लिए है ही, पैराग्राफ बनाने के लिए। ऐसा लगता है नहीं लगता? इसी प्रकार से अभी आपने दो एप्लीकेशन देखे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है। मोबाइल में एक ही एप्लीकेशन एप्लीकेशन रहता है क्या? व्हाट्सएप भी रहता है, इंस्टा भी रहता है, फेसबुक भी रहता है। कुछ काम उसको इंस्टा में अच्छा लगता है, कुछ काम हमें फेसबुक में अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना? कुछ काम हमें व्हाट्सएप में अच्छा लगता है। कोई डॉक्यूमेंट यदि अगर भेजना है तो फेसबुक में जल्दी हो जाएगा कि व्हाट्सएप में जल्दी हो जाएगा? अच्छा, फेसबुक में नहीं भेज सकते क्या? भेज सकते हैं ना?
ये ऑफिस वाले जानते थे कि आप करोगे अपने मन का है। क्या जानते थे? आप करोगे अपने मन का है और आप कोशिश भी करोगे कि ये काम सर ऐसा करें, मैंने बता दिया, मैं व्हाट्सएप से कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। बोलेंगे ना सर अगर इसको मैं व्हाट्सएप पे तो जल्दी ना हो जाएगा, एक बार जल्दी से स्कैन करें, फोटो भी भेज देंगे। बोलेंगे नहीं बेटा, आपको मेल ही करना है। मेल के मैं क्या करूँ, सब स्कैन करो, फिर अटैच करो, जो अपलोड हो फिर जाए, सब अलग अलग तरीके, ठीक है ना। लेकिन वर्ड वाले जानते थे, ऑफिस वाले, कि आप कमांड नहीं मारेंगे। उन्होंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट हमें यह ऑप्शन देता है कि हम दूसरे एप्लीकेशन के फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे एप्लीकेशन के फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वर्ड आर्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, वर्ड आर्ट में अगर हम बोलता है कहाँ से लेना है हमें, वर्ड से लेना है। कहाँ से लेना है? वर्ड से। या वर्ड से कोई काम हम अच्छे से कर सकते हैं, टेबल बनाना है अच्छे से बना देंगे। ये कोई कोई भी काम समझ रहे हैं ना, तस्वीर लेके आना, क्लिप आर्ट लेके आना, अच्छे से लेके आएंगे, तो वहां से लेके आए। अभी फेसबुक, सॉरी फोटोशॉप आपने नहीं पढ़ा, फोटोशॉप पे पढ़ा आपने। तस्वीर बनाने का काम आप वर्ड में अच्छा कर लोगे कि फोटोशॉप में अच्छा कर लोगे? फोटोशॉप बना है फोटो के लिए, उसमें ज्यादा टूल्स मिलेंगे, नहीं ज्यादा काम करने के लिए मिलेगा। तो हम अगर एक्सेल से फोटोशॉप में चले जाएंगे तो काम बेहतर कर पाएंगे ना। और वहां से जैसे ही आप उस फाइल को बंद करोगे, वैसे कहाँ आ जाओगे, इस सेक्शन में आ जाओगे। कितना अच्छा है, समझ में आई बात? अब देखो करते हैं। मान लीजिए हमसे एक्सेल में वर्ड आर्ट नहीं बनता, वर्ड आर्ट हमें एक्सेल में नहीं बनता, हमें कहाँ चालू पड़ता है? एमएस वर्ड में। ठीक है, मानने की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं अभी फोटोशॉप के बारे में इसलिए नहीं बात कर सकता क्योंकि फोटोशॉप अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना, इसलिए। चलो तो हमने क्लिक किया, जहां मर्जी वहां क्लिक करिए, ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं, ये हमने यहाँ क्लिक करी जहां पे खाली है। कहाँ क्लिक करेंगे? ऑब्जेक्ट में। ओके, ये देखिए सारे जितने भी एप्लीकेशन लगभग लगभग लिस्टेड हैं, कंपेटिबल मोड में रहते हैं, वो सारे एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। क्या करेगा? एप्लीकेशन के नाम यहाँ पे पहला दिया है, एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट, इसको आप पीडीएफ रीडर बोलते हैं, ठीक है ना। एडोब एक्रोबैट पीडीएफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, ये भी एक रीडर ही है। बहुत सारे नाम, एडोब फोटोशॉप इमेज, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0, इस तरह बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हैं। ग्राफ चार्ट है, पावर पॉइंट है, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। हम बात करते वर्ड की बात कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। कृपया घर बनाए रखें, हाँ। वर्ड खुल रहा है इस वजह से, ठीक है, मैं बंद कर दूँ। हर सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि तुरंत क्या खुल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुल जाएगा। क्या खुलेगा?
ये लीजिए, ऊपर का देखिए जरा क्या क्या दिखाई देने लगा है। वर्ड जैसा दिखाई देने लगा है। अब इसमें आपको जो भी काम करना है कर लीजिए। पैराग्राफ जैसा माहौल बन गया है ना। पेज वाइज, जैसे पेज में हम काम करते थे, एक्सेल जैसी सीट तो नहीं दिखाई दे रही ना, क्या दिखाई दे रही है कि हमारे कैसा माहौल बन गया है, वर्ड जैसा। कैसा बन गया है, वर्ड जैसा। और बाकी जैसे स्टाइल वगैरह था लाने के लिए, इंसर्ट वगैरह जो भी आप मेनू रहा करते थे किसमें, वर्ड में, वो सारे मेनू यहाँ पे आप दिखाई देने लगे। ड्रॉप कैप था क्या इंसर्ट में, इसमें एक्सेल में, लेकिन यहाँ ड्रॉप कैप आ गया ना, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली बंद भी करना है। स्केप कर दिया हमने, आ गए अपन कहा, एक्सेल में। स्केप बटन, स्केप बटन कीबोर्ड में सबसे ऊपर बाईं ओर, कीबोर्ड में सबसे ऊपर बाईं ओर, ESC, ESC, आप अपनी जगह आ जाएंगे। ठीक है, छोटा बड़ा करना तो बनता ही आपसे, इसको छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। बनेगा क्या, बन जाएगा। फिर से करें, एक बार फिर से करते, ठीक है ना। इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। एक्सेल है हमारा, कहाँ जाना है हमें, ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसमें भी आपको काम करना अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो हम अगर हमारी पेंट ब्रश में हम बात करें, चलो पेंट ब्रश करें, ज्यादा सही रहेगा। पेंट ब्रश में काम करते बनता है ना, पेंटिंग करते, कुछ भी काम करते। देखिए पेंट ब्रश दिया है क्या यहाँ पे, पेंट ब्रश पिक्चर दिया है, हमने ओके कर दिया। ये लीजिए खुल गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी तस्वीरें बनानी है उसको आप बना लीजिए। मान लीजिए हमने ये बना दिया, ओके। बाकी इसमें कलाकारी जो जो किया जा सकता कर लिया हमने। मैंने यहाँ से क्या कर दिया, अभी क्या किया था हमने, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके पेंट ब्रश एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया था। पेंट ब्रश एप्लीकेशन खुला कि नहीं खुला, खुला ना। हमें एक फाइल भी मिली, हमने उसमें ड्राइंग भी किया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। क्या करेंगे, तो ये हमने यहाँ से क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये देखिए आ गए चित्र यहाँ। आया कि नहीं आया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल से दूसरे एप्लीकेशन में जंप कर रहे हैं, वहां सारा काम निपटाएंगे। और जैसे वहां बटन दबाएंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे। जैसे कभी कभी हम लोग ने बहुत सारे ऐसे मूवी वगैरह में ऐसा देखा कि इस ग्रह से उस ग्रह चले गए, वहां सारा काम निपटाया, बटन दबाए तो इस ग्रह में फिर से वापस आ गए। ऐसा देखा ना हम लोगों ने कई बार, चाहे इमेजिनेशन की ही बात करें, टाइम वाले में, टाइम मशीन में, टाइम टाइम मशीन में भी ऐसा होता है कि बटन दबाता है तो टाइम मशीन से दूसरे ग्रह में, दूसरे टाइम जोन में चला जाता है। ये बहुत ऐसे देखा है आपने चीजें, क्या महसूस तो किए होंगे ना कि बटन दबाए पहुंच जाए कहाँ, शक्तिमान तो कर लेता था ऐसे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे शक्तिमान हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो ऐसा काम कर लेते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, कुछ डाउट हो, कुछ समस्या हो तो बताइए। एक चीज और बता दें, सिंबल की बात बता देते हैं। क्या होता है, कीबोर्ड में तो हमारे पास लिमिटेड सिंबल ही है ना, लिमिटेड चीजें ही हैं, लेकिन हमें और भी चीजों की जरूरत है, तो ये हमें यहाँ से सब मिल जाएंगे। ठीक है ना। जैसे यही है, ये तो हमारे उसमें नहीं रहता, इंसर्ट कर देंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन होगा कहाँ, जहां पर आपका सिलेक्शन रहेगा, जहां पर आपका, यहाँ पर मान लीजिए हमने क्लिक किया, ठीक है ना। फिर कहाँ जाएंगे, सिंबल में। सिंबल में जाने के बाद हमको लगता है कि चलिए ये वाला सिंबल चाहिए, इंसर्ट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, आ गया। ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं जो हमें कीबोर्ड में दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे 1/2 लिखना है, 1/2 ढूंढोगे उसमें मिल जाएगा। लेकिन वैसे नॉर्मली लिखने में दिक्कत है ना हमें। मैथ का कोई अगर फार्मूला लगा रहे हैं,
फार्मूला दिखाना है, कुछ ऐसा काम करना है, तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट सिंबल में जाएंगे और वहां से हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। हो जाएगा इंसर्ट। क्लियर है बात, बन जाएगा। बाकी बातें अगले दिन, ठीक है ना, अगले दिन मतलब ट्यूसडे को, मंगलवार को हमारी और आपकी मुलाकात होगी, ठीक है ना। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है।